जय श्री हरि भक्तों। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है और इसे पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से ब्रह्मवर्त पुराण में इस एकादशी का विस्तृत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम इंद्रसेन था। वे सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। एक दिन महर्षि नारद उनके दरबार में पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पितृलोक में कष्ट भोग रहे हैं और उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी अर्पित की जाती है। इस दिन विशेष रूप से पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। शाम के समय कथा श्रवण और आरती की जाती है। कथा के अनुसार राजा इंद्रसेन ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दिया और पितरों के नाम से तर्पण किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को पितृलोक से मुक्ति मिली और उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। यह देखकर राजा और समस्त राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस एकादशी का महत्व केवल पितरों की मुक्ति तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से उपवास करता है, उसके जीवन के पाप के नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता है व्रत करने से पूर्वजों को आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। व्रतों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। दशमी की तिथि को रात से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत किया जा सकता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने के बाद पारण करना चाहिए। तुलसी का सेवन और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी हमें यह संदेश देती है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। यदि हम श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस व्रत को करें तो न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो आइए इस पवित्र इंदिरा एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें, पितरों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत निश्चित ही जीवन में मंगल परिणाम लेकर आता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि भक्तों।